श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी क्राका जौनपुर। बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। तो जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे बल्कि समानता हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए है चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ प्रभु के चरणों को कमल के समान कोमल बताया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई यानी कि चरण और कमल में यहाँ भेद न रख करके बल्कि एक रूपता दिखाई गई है, अंतर नहीं दिखाया गया है। तो जहाँ आपको पद्य में उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई दे वहाँ समझिए कि रूपक अलंकार होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक उदाहरण तो हो गया। स्पष्टीकरण में आप यही लिखेंगे कि हाँ, चरण और कमल में एक रूपता दिखाई गई है, अंतर नहीं दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण है हर जननी में बालक तेरा। ठीक है। तो देखिए, दूसरा उदाहरण है, पहला उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई यानी कि प्रभु के चरण और कमल में यहाँ एक रूपता समानता दिखाई गई, अंतर नहीं दिखाया गया है। दूसरा हर जननी में बालक तेरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हर जननी में बालक तेरा यानी कि यहाँ हरि और जननी में, भगवान और माता में अंतर नहीं बताया गया है बल्कि समानता, एक रूपता दिखाई गई है। इसलिए बच्चों यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है। और भी तमाम उदाहरण इसके हैं। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। यहाँ देखिए, मुख और चंद्र में, मन और सागर में एक रूपता दिखाई गई है, अंतर नहीं बताया गया है। अन्य उदाहरण मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता यानी कि मुनि के चरणों और कमल में यहाँ एक रूपता दिखाई गई है, अंतर नहीं दिखाया गया है।
माया दीपक नर पतंग। तो यहाँ माया को जलते हुए दीपक के समान और मनुष्यों को कीट पतंगों के समान बताया गया है। यानी कि एक रूपता दिखाई गई है, समानता बताई गई है, अंतर नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी पहचान है कि मन मानो जन जानो मनहु जनहु, ये उत्प्रेक्षा के 6 वाचक शब्द हैं। जहाँ आपको पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा वहाँ निश्चित रूप से इन 6 शब्दों में एक शब्द उस पद्य में, उस पंक्ति में अवश्य रहेगा। मन मानो, जन जानो और मनहु जनहु। अब इसका देखिए उदाहरण 1। सोहत ओढ़ें पीत पटु, श्याम सलोने गात,
सोहत ओढ़े पीत उपटु श्याम सलोने गात। तो मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इसका देखिए स्पष्टीकरण। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका तात्पर्य कि श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र ओढ़े हुए उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, या उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र उसी प्रकार से सुशोभित हो रहा है जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। ठीक है। तो यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है, इसलिए इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद। मन उषस शेखर की यकस किय शेखर सतचंद। ठीक है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यं राजत नंद नंद, मन सत शेखर की यकस किय शेखर सतचंद। तो यहाँ स्पष्टीकरण में देखिए, यहाँ मोरपंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं में सतचंद्र की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट में बनी हुई चंद्रिकाएँ उसी प्रकार से सुशोभित हो रही हैं
जैसे मानो शिव जी से ईर्ष्यावश उनकी सुंदरता को लज्जित करने के लिए कामदेव ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। तो यहाँ मोर मुकुट की चंद्रिकाओं में सतचंद्र की संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अन्य उदाहरण सुनिए कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यानी कि जहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा वहाँ निश्चित रूप से उत्प्रेक्षा के जो वाचक शब्द हैं 6, उनमें एक शब्द अवश्य मिलेगा। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सबसे मुख्य पहचान है कि इस 6 शब्दों में से एक शब्द आपको अवश्य मिलेगा।